हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम प्रिंसिपल्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन की बात करेंगे, यानी कि क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं ओरल कम्युनिकेशन के। सो आइए स्टार्ट करते हैं लिसनर्स। एक और बात, वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब आइए देखते हैं। सो ओरल कम्युनिकेशन में बेसिकली जब हमें इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन करना होता है तो उसमें कुछ सिद्धांत होते हैं लिसनर्स, उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो बेसिकली उसमें क्लैरिटी लाते हैं। ठीक है, क्लैरिटी लाते हैं और अंडरस्टैंडिंग लाते हैं। सो बेसिकली इसमें बताया गया है कि कुछ यहाँ पर देखिए, बेसिकली जब हम प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं तो इन सारी चीजों इनहैंस होती हैं, ये सारी चीजें इनहैंस होती हैं। तो कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, तो कौन कौन से हैं तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आता है क्लैरिटी, यानी कि जब हम सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड भाषा का यूज करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज का यूज करते हैं इसमें बेसिकली, यानी कि ओरल कम्युनिकेशन जब होता है लिसनर्स, तो इसकी पहला सिद्धांत तो यही है कि जब भी आप कुछ कह रहे हो तो क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, यानी सिंपल लैंग्वेज का यूज करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ताकि दूसरों को समझ में आए। मतलब जो भी ऐसी उलझन उलझ जो ऐसी चीजें जो होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती हैं, यानी कि बेसिकली आप ऐसा बोल रहे हो जो कि ऑडियंस को क्लियर ही नहीं हो रहा है। सो जार्गन जो होती है उसको अवॉइड करना। अब जार्गन क्या होता है? बेसिकली इसका मतलब होता है लिसनर शब्द जाल, यानी जार्गन जैसे शब्द जाल, जैसे कि क्या कहने का मतलब है कि जब भी कोई विशेष व्यवसाय या फिर आप कह सकते हैं वर्ग के द्वारा या कार्य क्षेत्र के द्वारा कोई भी जो वर्ड यूज किया जाता है, विशेष जो शब्द होते हैं, उसी को बेसिकली हम जार्गन कहते हैं। तो ऐसे शब्दों का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो जाहिर सी बात है कि सामने वाले को अगर नहीं पता है तो वो समझ ही नहीं पाएगा। जैसे कि क्या होता है कि कभी कभी जब हम, मैंने आपको पढ़ाया था बैरियर्स में, कि जब हम बात, जैसे यहीं पे देख लीजिए, जो प्रिंसिपल वर्ड है तो इसका मतलब होता है सिद्धांत, और एक प्रिंसिपल का वर्ड मतलब होता है क्या चीज? प्रधानाचार्य। तो जब भी दो चीजें आप बोल रहे हो तो सामने वाला पता नहीं आप क्या समझ रहा है, तो बेसिकली हमें बताना होता है कि इसका क्या मतलब है। इस तरीके की जो चीजें होती हैं तो उसको अवॉइड करना चाहिए, ताकि लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाए कि आप क्या बोल रहे हो, क्या चीजें कह रहे हो, तो सारी चीजें उनको क्लियर हो जाए। दूसरा पॉइंट आता है कंसाइजनेस। कंसाइजनेस का क्या मतलब है? तो जो भी आप कहना चाहते हो ओरल कम्युनिकेट कर जब भी आप करते हो, तो वो ब्रीफ होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। यानी कि वो सामने वाले को मतलब समझ में आए, ये नहीं कि आप कहानी गढ़ रहे हो और सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा है कि आप कहना क्या चाहते हो। तो लास्ट में पूछ देते हैं ना, कहना क्या चाहते हो, सीधे सीधे बताओ। तो टू द पॉइंट होना चाहिए, यानी कि अननेसेसरी जो डिटेल्स जो है उनको अवॉइड करना चाहिए, अननेसेसरी चीजों को हटा दीजिए, जो मेन पॉइंट है, मेन मैसेज है, उसको दीजिए। तो कंसाइज वे में आपका मैसेज होना चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है कोहेरेंस। अब इसका क्या मतलब है कि जो भी आपके थॉट्स हो वो लॉजिकल हो, ऑर्गेनाइज हो। बेसिकली जो इसमें आइडियाज होते हैं, आइडियाज फ्लो होते हैं, वो स्मूथली फ्लो होते हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। चौथा पॉइंट हमारा लिसनर्स आता है इंगेजमेंट, यानी कि जब हम ओरल कम्युनिकेशन करते हैं तो हम ऑडियंस से इंटरेक्ट होते हैं, इंगेज होते हैं। तो बेसिकली ये इंटरेक्शन को बढ़ाता है, क्वेश्चंस पूछेगा, फीडबैक लेगा, तो इससे क्या होगा कि जो भी लिसनर्स होंगे इसमें इन्वॉल्व होंगे। नेक्स्ट आता है फिफ्थ, यानी कि हमारी एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी की बात कर ले लिसनर्स, तो इसमें बेसिकली क्या होता है? तो इसमें आप देखेंगे कि जब भी हम अपने मैसेज को ऑडियंस के नीड्स और लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हमको मैसेज को देना चाहिए। कहने का मतलब है कि हम ऐसे चीजों को बेसिकली प्रिपेयर करके रखें, ऐसे चीजों को करके रखें जिसमें कि कुछ रिएक्शन, जिसमें कि मान लीजिए सामने वाला कुछ रिएक्ट कर रहा है, तो उसमें हमको प्रिपेयर होना चाहिए कि हम कैसे चीजें डिलीवर करनी है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट आता है टोन एंड बॉडी लैंग्वेज। टोन एंड बॉडी लैंग्वेज का बहुत महत्व होता है लिसनर्स ओरल कम्युनिकेशन में, ये तो आप जानते ही होंगे। टोन के द्वारा ही पता चल जाता है कि इंसान सामने वाला नाराज है या फिर खुश है। बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी बहुत सारी चीजें पता चलती हैं, यानी कि बेसिकली जब हम हाव भाव का यूज भी करते हैं इसमें, तो इसमें बोला गया कि अप्रोप्रिएट टोन ऑफ वॉइस का यूज करना चाहिए और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का यूज करना चाहिए जब भी आप कोई भी मैसेज देते हो, इन्फॉर्मेशन देते हो। तो इससे क्या होता है? कॉन्फिडेंस झलकता है, सिंसियरिटी झलकती है। तो ये बेसिकली आपके मैसेज को रीइंफोर्स करने में, पुनर्बलन देने में बहुत हेल्प करता है। तो लिसनर्स, सिर्फ 6 पॉइंट मैं इसमें डिस्कशन कर रही हूँ, क्योंकि इससे ज्यादा तो शायद आप लोग एग्जाम्स में भी ना लिखते होंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। फिर भी अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आप जरूर कमेंट करिएगा, तो मैं आपको ज्यादा प्रोवाइड कर दूंगी। तो लिसनर्स, थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही।